आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। 10 लक्षण महापर्व में आज है उत्तम आकिंचन्य धर्म का दिन। और कहानी हम शुरू करें उससे पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को आखिरी तक जरूर देखें। ईरान में एक शक्तिशाली राजा हुआ। उसका हृदय गंगा जैसा निर्मल था। वहां के फकीर भी उसे पूज्य दृष्टि से देखते थे। उसकी एक पुत्री थी। प्रत्येक कार्य में वो बड़ी कुशल थी। वो जितनी शिक्षित और संस्कारित थी उतनी ही सुंदर भी थी। किसी दूसरे राजा ने उस राजा से कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। तब ईरान के राजा ने कहा, राजन, मुझे लड़की के लिए दूल्हा राजा नहीं अपितु त्यागी पुरुष चाहिए। कुछ समय पश्चात उसने एक फकीर को देखा और उससे कहा, क्या आप शादी करना चाहते हैं? फकीर ने कहा, शादी करना चाहता हूं, किंतु मुझ जैसे गरीब को लड़की कौन देगा? मेरे पास तनिक भी धन नहीं है। राजा ने कहा, मैं धनाढ्य की नहीं धार्मिक व्यक्ति की खोज में हूं। मैं दूंगा आपको अपनी लड़की। फकीर ने कहा, प्रभु, मैं तो आकिंचन यानी कि गरीब हूं। मेरे पास तो केवल 3 पैसे हैं। राजा, आप अपने 3 पैसों से ही अगरबत्ती कुमकुम आदि ले आइए, मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कर दूंगा। फकीर सब सामग्री ले आया और राजा ने उसके साथ अपनी लड़की का विवाह कर दिया। फकीर उस लड़की को लेकर अपने निवास स्थान पर आया। लड़की ने ज्यों ही उस फकीर की झोपड़ी में प्रवेश किया त्यों ही वो तमक कर बोली, मैं इस घर में नहीं रह सकती। फकीर ने कहा, ये तो मैं जानता ही था कि तुम राजघराने की लड़की मुझ जैसे फकीर की झोपड़ी में कैसे रह सकोगी। लड़की ने कहा, पतिदेव, मैं आपकी झोपड़ी देखकर भागना नहीं चाहती हूं, पर आपने जो रोटियों का संग्रह कर रखा है उसे देखकर मन में घृणा उत्पन्न हो रही है। क्या आपको कल का भरोसा नहीं है? फकीर ने कहा, कुछ रोटियां बच गई थीं, मैंने सोचा कल काम आ जाएंगी, इसीलिए रख ली है। लड़की ने कहा, आवश्यकता से अधिक रखना अर्थात किसी भी वस्तु का संग्रह करना बहुत बड़ा पाप है। संग्रह वृत्ति की भावना से देश का पतन हुआ है। आप इसे छोड़ दीजिए, मैं यहां रहने को तैयार हूं। फकीर ने कहा, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा और संग्रह को हे समझूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें आज ही बाहर कर दूंगा। अब वो लड़की फकीर की झोपड़ी में आनंद से रहने लग गई। कहने का तात्पर्य ये है कि सुंदरता स्वाभाविकता में ही होती है। कृत्रिमता अर्थात मिलावट से कोई वस्तु या व्यक्ति सुंदर नहीं होता और संग्रह करने की प्रवृत्ति भी पाप ही है। हमारे दिगंबर मुनिराज कृत्रिमता का और संग्रह प्रवृत्ति का त्याग करके परम आनंद को भोगते हैं। हम सब भी कृत्रिमता छोड़कर अकृत्रिम स्वभाव का आश्रय लें और परंपरा से निर्वाण को प्राप्त कर सच्चे सुखी हों। बोलिए उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय हो। 10 लक्षण महापर्व की जय हो।